हरि ओम् सुप्रभातं नमस्कारः। इदानीं वयं शास्त्रीद्वितीयवर्षस्य प्रथमपत्रे आचार्यविश्वनाथकृतसाहित्यदर्पणस्य पञ्चमपरिच्छेदे व्यञ्जनावृत्तेः स्थापनानन्तरं वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यार्थस्य भिन्नता कथं भवति इति विषयं पठिष्यामः। तत्र आचार्यविश्वनाथेनोक्तं बोद्धस्वरूपसङ्ख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् आश्रयविषयादीनां भेदात् भिन्नो विधेयतो व्यङ्ग्यः। अत्र आचार्यविश्वनाथः कथयति यत् वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यार्थस्य भिन्नता भवति, सा च निम्नकारणैः सम्भवति। बोद्धभेदः, स्वरूपभेदः, संख्याभेदः, निमित्तभेदः, कार्यभेदः, प्रतीतिभेदः, कालभेदः, आश्रयभेदः, विषयभेदश्च। इत्थं नवभिः कारणैः वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यार्थस्य भिन्नता अत्र प्रतिपादिता। इदानीं वयं हिंदीभाषायां पश्यामः। आचार्य विश्वनाथ ने जैसे कि द्वितीय परिच्छेद में 4 और शब्द शक्तियाँ बताई थी: अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य और व्यंजना। अभिधा जो है संगीतार्थ का बोध कराती है, लक्षणा मुख्य अर्थ का बाद होने के बाद प्रवृत्त होती है, तात्पर्य वृत्ति वाक्य में आए हुए पदार्थों के परस्पर संबंध का बोध कराती है, और अभिधा और लक्षणा इन वृत्तियों की या तात्पर्य वृत्ति इन सभी वृत्तियों के द्वारा अपना अपना अर्थ बता करके विरत हो जाने के बाद में रस भावादि का बोध कराने के लिए व्यंजनावृत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। ये चर्चा अभी और पंचम परिच्छेद के प्रारंभ में कर दी गई है। इस समय हम ये पढ़ रहे हैं कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भिन्न होता है। वाच्यार्थ कौन सा है? जो अभिधा से ज्ञात होता है, यानी अभिधेयार्थ। वाच्यार्थ अभिधेयार्थ। तो ये देखिए श्लोक में बोध स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति कालानाम आश्रय विषयादीनां भेदात् भिन्नो विधेयतो व्यङ्ग्यः। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भिन्न होता है, और वो निम्न कारणों से हो सकता है। सबसे पहला है बोद्धभेद। बोद्धा कहते हैं जो सुनने वाला है, श्रोता। तो बोद्धा के भेद। अब बोद्धा भेद से कैसे होगा कि वाच्यार्थ का जो बोद्धा है वो पद और उसके अर्थ मात्र का ज्ञान रखने वाले जो वैयाकरण हैं, केवल व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, वो भी उसके बोद्धा होते हैं। किंतु व्यंग्यार्थ का बोध केवल कोई सहृदय ही कर सकता है। व्यंग्यारसादि जो व्यंग्य हैं उनका बोध केवल सहृदयों के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार से बोध भेद हो गया। और स्वरूप भेद, दूसरा स्वरूप भेद है। तो इसका उदाहरण देखें, जैसे भ्रम धार्मिक विशब्द स शुनको अद्य मारितस्तेन गोदा नदी कच्छ निकुंज वासिना द्रुप्त सिंहेन। पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कहते भ्रम धार्मिक है। धार्मिक विशब्द भ्रम, आप आश्वस्त होकर के भ्रमण करें, क्योंकि गोदावरी नदी के किनारे जहाँ पर वो प्रेमी प्रेमिका मिलने के लिए जाया करते थे, पंडित जी रोज वहाँ टहलने के लिए जाते थे, भ्रमण करने के लिए जाते थे, तो प्रेमी प्रेमिका के मिलन में वहाँ बाधा उत्पन्न होती थी। तो वो जो नायिका है वो कह रही है पंडित जी से, आप आराम से घूमो। क्यों? बोले वो जो सशुनकः अद्य मारितस्तेन, वो जो कुत्ता था वो आज उसके द्वारा मार दिया गया। किसके द्वारा? गोदा नदी कच्छ निकुंज वासिना द्रुप्त सिंहेन। गोदावरी नदी के किनारे जो कुंज है उसमें निवास करने वाले शेर के द्वारा मार दिया गया। अब यहाँ वाच्यार्थ तो कह रहा है भ्रम, वो कह रही है आप आराम से घूमिए। और व्यंग्यार्थ ये है कि पंडित जी पहले तो जो आप वहाँ भ्रमण करते थे और वो कुत्ता आपको भौंका करता था, उससे तो आप केवल डरते थे, उससे इतना खतरा नहीं था, उससे कोई इतना बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला ही नहीं था। लेकिन आगे यदि आप भूल करके भी वहाँ पर गए तो जो शेर है वो तो क्षण मात्र में और आपका जो है शरीर विदीर्ण कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा। ये व्यंग्यार्थ है। तो व्यंग्यार्थ केवल सहृदयों को बोध होता है। दोनों की भिन्नता स्वरूप भेद है। वाच्यार्थ विधिरूप
और स्वप्ने पे तत्र न भ्रमणीयम, स्वप्न में भी वहाँ पंडित जी आपको जाना नहीं है। ये जो व्यंग्यार्थ है ये निषेध रूप है। ऐसे ही निःशेषच्युत चंदनम स्तनतटम निरनुष्ट रागोधरो इत्यादि पद्य में वाच्यार्थ क्या है? स्नातुम न गतासित। वो नायिका कह रही है सखी से, दूती से, कि तू वहाँ नहाने नहीं गई थी, ये तो निषेध है। और व्यंग्यार्थ है कि तमेव मिलितुम गतासि, तू तो उसी से, उसी नायक से, मेरे नायक से मिलने के लिए गई थी, ये विधि रूप है। तो वाच्यार्थ स्नान करने के लिए नहीं गई थी, ये तो निषेध रूप है, और व्यंग्यार्थ उसी से मिलने गई थी, ये विधि रूप है। तो ये स्वरूप भेद हो गया। संख्या भेद देखें, गतोस्तम अर्कः, एक वाक्य है गतः अस्तम अर्कः, अर्कः अस्तम गतः, सूर्यास्त हो गया, सामान्य सा इसका वाच्यार्थ है, सूर्यास्त हो गया। लेकिन जो इसके जो व्यंग्यार्थ है, बोधा के भेद से इसके अनेक अर्थ निकल आएंगे, व्यंग्यार्थ निकलेंगे। कांतम अभिसर, किसी नायिका से कोई सखी कह रही है कि ये सूर्यास्त हो गया है, अब आप अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा सकती हो। कोई ग्वाले गोपाल सुन रहे हैं, गायों को चराने वाले, उन्होंने सुना, उन्होंने उसका व्यंग्यार्थ क्या लिया? गावो निरुध्यंताम, अपनी गायों को वापस ले जाइए, सूर्यास्त हो गया है। इसी प्रकार से कोई नायिका अपने नायक का, प्रियतम का और की प्रतीक्षा कर रही है, तो उसको कहा जा रहा है, उसको व्यंग्यार्थ क्या हुआ? नायक स्यायम आगमना अवसर, ये नायक के आने का समय है। और कोई बहुत लोग गर्मी में परेशान हो रहे थे, उन्होंने जब सुना तो उसको व्यंग्यार्थ का बोध क्या हुआ? संतापो धुना नास्ति, इस समय यहाँ पर संताप यानी गर्मी नहीं है। इस प्रकार से व्यंग्यार्थ तो अनेक हो गए और वाच्यार्थ एक है, तो संख्या भेद हो गया। निमित्त भेद देखें, जो वाच्यार्थ है वो तो शब्दों के उच्चारण मात्र से ही उसका ज्ञान हो जाता है, किंतु व्यंग्यार्थ का तभी बोध होगा जब उस प्रकार की विशिष्ट निर्मल प्रतिभा विद्यमान होगी किसी के अंदर, तो वही उसका बोध कर पाएगा। ये निमित्त भेद हो गया। कार्य भेद, वाच्यार्थ का कार्य क्या है? केवल बोध मात्र, केवल बोध होता है। और व्यंग्यार्थ क्या करता है? चमत्कार करणम, जो व्यंग्यार्थ है वो तो चमत्कार को उत्पन्न करता है, कार्य भेद हो गया। प्रतीति भेद, वाच्यार्थ प्रतीति ही केवलम बोध रूपा, वाच्यार्थ प्रतीति कैसी है? केवल बोध रूप है। और दूसरी तरफ व्यंग्यार्थ की प्रतीति कैसी है? चमत्कार में, तो प्रतीति भेद हो गया। काल भेद, समय का भेद कैसे है? कि वाच्यार्थ का बोध पहले होता है और व्यंग्यार्थ का बोध उसके बाद होता है। पूर्वम तो वाच्यार्थ बोध, तदनंतरम व्यंग्यार्थ बोध एवं काल भेद, पूर्व पश्चात भावेन अत्र काल भेद। आश्रय भेद, आश्रय भेद में क्या है? वाच्यार्थ, वाच्यार्थ का आश्रय क्या है? शब्द है, शब्द से ही वाच्यार्थ का बोध होता है। और व्यंग्यार्थ का आश्रय कौन है? व्यंग्यार्थ का आश्रय पद भी हो सकता है, पदांश भी हो सकता है, पदार्थ भी हो सकता है, वर्ण है, संघटना है, इत्यादि अनेक हैं जो व्यंग्यार्थ के आश्रय हैं। इसलिए इनके आश्रय में भी भेद है। अब विषय भेद देखें, विषय भेद का उदाहरण दे करके समझाते हैं। कस्य नवा भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सब्रणमधरम सभ्रमर पद्माघ्रायिणी वारित वामे सहस्वेदानीम। यहाँ पर कोई नायिका जो है और वो अपने प्रियतम से मिलने गई है, तो उसके जो उपपति है, उसका प्रियतम है, उसने दांतों से उसके अधर पर दंतक्षत कर दिया है, घाव हो गया है। तो उसको देख करके उसकी सखी कहती है, अच्छा उसी समय उस नायिका का पति, उस सखी को ऐसा आभास हो गया, उसका पति दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। उस समय नायिका से कहती है कि कस्य नवा भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सब्रणम अधरम, प्रियायाः सब्रणम अधरम दृष्ट्वा कस्य वा रोषो न भवति। अपनी प्रियतमा के अधर को दंतक्षत युक्त देख करके, व्रणयुक्त देख करके किसे क्रोध नहीं होता। और फिर आगे सखी कहती है कि सब भ्रमर पद्माघ्रायिणी, सब भ्रमर, भ्रमर के साथ जिस पर भौरा बैठा हुआ था, ऐसे पद्म यानी कमल को आघ्रायण सूंघने वाली वारित वामे, और मना करने पर भी उसका विपरीत आचरण करने, वारितापि विपरीताचरणवती वारित मामे सहस्व इदानीम, इदानीम सह, सब सहन करो, तुम्हारा प्रिय जो पति आएगा नाराज होगा, वो क्रोधित होगा, उसको सहन करो। अब यहाँ पर वाच्यार्थ का विषय कौन है? वो तो नायिका है जिससे वो सखी बात कर रही है, और व्यंग्यार्थ का विषय है वो नायक, उसका पति जो बाहर से आ रहा है। तो उसने
क्या समझा, उसको समझ आ गया कि इसके जो अधर पर जो घाव हुआ है, व्रण हुआ है, वो किसी के काटने से नहीं हुआ है, अपितु इसने कमल को सूंघा था जिसमें भौरा बैठा हुआ था, तो भौरे की डस लेने से और ये घाव हुआ है। तो उसके जो शंका जो होने वाली थी उसका पहले ही निवारण हो जाता है। तो इस प्रकार ये समझना चाहिए कि वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ नहीं है, ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान करें। नमस्कार।